एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। बच्चे स्कूल गए हैं। सारे कपड़े मैं छत में डाला हूँ सूखने के लिए। उनका पैंट बस रह गया तो वो भी डाल दूँ। और मुझे ना आप लोगों से कुछ बात भी शेयर करनी है। एक भैया है जो कि हमारे यहाँ पे लकड़ी का काम करते हैं, मीन्स तो पापा को जानते हैं बहुत अच्छे से। तो उनको बुलाया है, मम्मी से बोला था उनको लेके आना। अगर वो आएंगे तो देखते हैं, इस वाले बेड को दिखाएंगे। अगर ये वाला ठीक हो जाएगा तो ठीक है, वैसे तो मैं इसी को ठीक कराने की कोशिश करूँगी। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, अगर हो जाएगा तो फिर नया ले लेंगे। मीन्स देखते हैं किस तरीके का पसंद आता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखनी होंगी, बजट भी देखना होगा कि किस तरीके से हम ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे फ़िलहाल में। तो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं जब वो आएंगे तो फिर बताऊँगी आप लोगों की कैसे क्या बात हुई हम लोगों की, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है ना। क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बरसात हो रही है। तो एक दिन ना बहुत बड़ा कीड़ा था, सांप था दरवाजे में। तो डर लगता है कि घर में आ जाए कहीं कुछ। खैर वैसे तो नहीं आएगा, बट आ भी सकता है, क्योंकि उस वाले घर में काफ़ी बार आ चुके हैं। और जैसे इन चीज़ों के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए तो बंदेज नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं से भी आ जाते हैं, कुछ भी है। तो इसीलिए देखते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलो मैं पहले कपड़े डाला हूँ छत पे, इसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँ। मैंने कहा चलो अभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं प्रॉपर, तो फिर मैं अपना ब्लॉग भी प्रॉपर शुरू कर दूँ। मैं मिनी ब्लॉग अपलोड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो मुझे जो है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े ले आई थी, तो बस यहाँ पे कपड़े डाल दूँ, क्योंकि बारिश आ गई थी। और बारिश एकदम थोड़े से टाइम के लिए आई थी, जैसे मुझे परेशान करने के लिए ही बारिश आती है। तो मैंने कहा चलो पंखे जो है सो चला देती हूँ, जिससे हवा में थोड़े से जो गीले हो गए थे। वैसे तो कपड़े सूख गए थे, बट जो बूँदें आई एकदम बहुत तेज़ वाली, उसमें जो है थोड़े से गीले हो गए थे कपड़े। और बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आएगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, जिस कारण से थोड़ी सी जो है वॉइस आएगी, है ना। और आसपास जो है थोड़े बहुत जो कुत्ते हैं वो भी भौंक रहे हैं, तो इस वजह से भी। तो बस यहाँ पे मैंने टॉवल वगैरह सब कुछ धोया हुआ था मॉर्निंग में। और जो था कपड़े धोने के वो मैंने धो लिए, और जो नहीं थे धोने के उनको मैंने वो कर दिया। मीन्स जो सूख गए हैं उनको निकाल दिया है धोने के लिए, जो सूख गए हैं उनको रख दिए हैं, जो नहीं सूखे उनको मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। जैसे कि कुछ कपड़े पतले थे, मैं एक बारी उठा के ले आई थी, और एक बारी के रह गए थे। मीन्स मोटे मोटे कपड़े होते हैं वो रह गए थे, तो उनको मैंने रख दिया है सूखने के लिए, जैसे कि थोड़ी सी बूंदें पड़ी। और जैसे हम हाउसवाइफ का काम ही यही रहता है, कपड़े उठाना, डालना, सूखना, धोना, मीन्स यही सारे काम रहते हैं। किचन की काम करना, खाना बनाना, चाय बनाना। जैसे हमारा जीवन तो जैसे किचन का होता है ना, तो आधा जीवन तो हमारा सुबह से लेके सुबह और दोपहर रात हो गई तो किचन में ही निकल जाता है। दोपहर का जो टाइम होता है वो थोड़ा बहुत होता है, तो इन सारे कामों में निकल जाता है। कपड़ों में कहीं प्रेस हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इन्हीं सारे उसमें हमारा जीवन निकल जाता है। हे गाइस, तो मैं ना कपड़े ले आई हूँ छत से। और आप लोगों को पता है बारिश सिर्फ मेरे लिए होती है। जैसे ही मैं कपड़े डाल के आती हूँ, जैसे सोचती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, काम करके फ्री होती हूँ, वैसे ही बारिश आ जाती है। शुक्र करो कि आज मुझे बारिश की आवाज़ आ गई, वरना तो मैं पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। बट वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। बट मैं आज आहट सुन ली मैंने, और मैं कपड़े ले आई हूँ। रोज़ ही ऐसा होता है, जैसे ही मैं देखती हूँ रेस्ट कर लूँ तुरंत ही बारिश आ जाती है। और मैं कपड़े लेके आती हूँ नीचे और तुरंत बारिश रुक जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा बारिश हुई बिल्कुल ज़रा सी और रुक गई। फिर कोई ना, मेरे कपड़े तो सूख ही गए हैं। जो थोड़े बहुत गीले रह गए वो मैंने सूखने के लिए डाल दिए, सूख जाएंगे 1-2 घंटे में। उनको फोल्ड करके रख दूँगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बातें कर लूँ अगर इस बहाने से। तो मैंने जैसे ही कैमरा उठाया, मैंने कहा चलो थोड़ी बातें कर लूँ, वरना फिर उठ ही जाती हूँ। बच्चे आ जाए तो खाना खा लें, अभी खाना नहीं खाया है। सो चलो मैं थोड़ा सा पहले रेस्ट करूँ, जब तक बच्चे आ जाएंगे फिर उठेंगे तो खाना खाएंगे। नाश्ता मेरा हो चुका था, जो बच्चों के लिए बनाया था वही मैंने खा लिया था, और अभी सारा काम हो चुका है। इसके बाद मैंने अपनी आँखें अजीब लग रही हैं, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो इसके बाद ना मैं शाम टाइम मिल रही हूँ आप लोगों को। आप मेरा बाल देख सकते हैं किस तरीके से बिखरे हुए हैं, क्योंकि मैं कभी चोटी बनाती नहीं हूँ, जिस कारण से मेरे बाल एकदम बिखरे हुए हैं। और फिलहाल मुझे मजबूरी में चोटी बनानी पड़ रही है। और मैंने लोबर मंगाए थे ऑनलाइन,
तो काफ़ी अच्छे हैं। मैंने कहा पहले मैं पहन लूँ, फिर आप लोगों के साथ में रिव्यू शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छे हैं, तो देखते हैं किस दिन जो है शेयर करूँगी रिव्यू। और अच्छे लगे मुझे पहनने पे भी, क्लॉथ मटेरियल भी बहुत अच्छा है। सो बस यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दे रही हूँ। इसके बाद फिर मैं दोबारा से कंघी करूँगी तो वो तो फिर ही फैल जाएंगे बाल। जैसे मैं थोड़ा बहुत लेटती हूँ, बाल दोबारा से ही बिखर जाते हैं। और बस यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ, जो कि शाम के टाइम के काम है। जैसे दोपहर से लेके शाम तक का काम हो गया। फिर किचन में जाएंगे, किचन के खाने का देखेंगे, झाड़ू वगैरह करेंगे, क्योंकि शाम हुआ है, सुबह हो और अभी जो है कवर्ड नहीं हुआ है, तो सारा सामान एकदम फैला फैला है, तो आप देख सकते हैं सामने से। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। सो आप लोगों के साथ में एक चीज़ और भी मुझे शेयर करनी है। मेरा बेड आ गया है, लेकिन वीडियो क्लिप में जो है लास्ट में लगी है, मैं भूल गई हूँ पहले लगाना, तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मीन्स यहाँ पे बेड आ चुका था, तो इसके बाद मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही थी। आप देख सकते हैं बारिश होने लग गई थी, तो यहाँ पे बेड आ गया है। और वो भाई साहब बारिश में लाए थे बेड, तो उसको जो है कवर करके लाए थे पॉलीथीन से, वरना ख़राब हो जाता। जैसे उन्होंने उसी टाइम पे पेंटिंग करी, तो उसी से मीन्स जैसे होता है ना, पेंटिंग नहीं सूखती है, कुछ होता है पता नहीं, पर वो कवर करके लाए थे। कह रहे थे लकड़ी है तो ख़राब होने का था। बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई थी और वो आए थे। जैसे मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे कुछ बताना है अगर फाइनल हुआ तो, क्योंकि मेरा पुराना वाला बेड था वो ठीक होने की कंडीशन में नहीं था। ठीक हो भी जाता तो उसमें पैसे लग जाते, और वो भैया बोल रहे थे कि फालतू में पैसे वेस्ट मत करो, उसको 1-2 साल में फिर आपको ठीक कराना पड़ेगा या फिर नया लेना ही पड़ेगा। और वो माने ही नहीं, फिर ज़बरदस्ती ही बोले कि मैं तो नया ही डालूँगा, क्योंकि वो पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मीन्स पापा उनको बहुत टाइम से जानते हैं, तो बस वो माने नहीं, बोले नहीं दीदी मैं तो आपके यहाँ बेड ही डालूँगा, नया बेड डालूँगा, पुराना तो मैं इसको ठीक ही नहीं करूँगा। फिर पुराना वाला वो खुद से ही ले गए, अपने साथ ही ले गए। मीन्स जो जितने पैसों में कट गया हो, मुझे नहीं पता, वो तो सारा कुछ पतिदेव को ही पता है। तो यहाँ पे बेड आ चुका है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, जो मैं आप लोगों को आगे शेयर करूँगी। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि नया घर तो नया बेड और नया नया सारा सामान ले रहे हैं हम लोग, ऐसा है लोगों का कहना, बट ऐसा नहीं है। जैसे जो चीज़ें ख़राब हैं वो मुझे लेनी ही लेनी है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लेनी है, और मैंने जैसे इतने टाइम से मैं आप लोगों से बता ही रही थी कि ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि इसी को नया ही ले लेते हैं, क्या ही फिर उसमें पैसे वेस्ट करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड आ चुका है। इसके बाद सेट हो जाएगा। सो डिज़ाइन आप देख लीजिएगा, और आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।